हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम क्या चला रहे हैं दोस्तों, पुरस्कार की वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, आपको दोस्तों ये बता दें कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर जितने भी पुरस्कार हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के जितने भी पुरस्कार हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से ही पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि पिछली बार यूपीएसआई में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम क्या देखेंगे, पूरे पुरस्कार देखेंगे, किसको किस भाषा के मतलब किसको जो है किस रचना के लिए पुरस्कार मिला है, और उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे आपके यूपीएसआई के, वो भी क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। उसके पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप इसी तरीके के अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, इसमें हमने लगभग 8 तरीके के पुरस्कार शामिल किए हैं। तो आपको बता दें कि दोस्तों ये है हमारी ई बुक। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, 8 तरीके के पुरस्कार होंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या क्या मिलेगा, इसमें कवि और उनके उपनाम होंगे। ठीक है, जन्म स्थान होंगे, रचनाएं होंगी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हम लिंक दे देंगे नीचे, इस पे हमने वीडियो भी बनाई है कि ये बुक आप बुक में क्या क्या मिलेगा आपको। अगर 50 रुपये आप खर्च करते हैं तो हम इसको आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर क्या व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, और इसी नंबर पे आप हमें गूगल पे कर सकते हैं 50 रुपये का, और जिस पे कहेंगे हम उस पर ये पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, तो इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो कब की गई, 12 मार्च 1954 को। ठीक है, और कितने भाषाओं के लिए जाता है, ये ऐसा भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल सकता है दोस्तों, और आया भी है क्वेश्चन कि ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं के लिए, तो भैया ये गलत है। ये टोटल 24 भाषाओं के लिए जाता है। पहली चीज़ क्या है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनको तो दिया ही जाता है, उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, किसको दिया गया प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया, तो आपको बता दें माखन लाल चतुर्वेदी जी को दोस्तों 1955 में। देखिए क्वेश्चन आए कि प्रथम पुरस्कार कब से शुरुआत हुई, तो 1955 से। ठीक है, स्थापना दोस्तों 12 मार्च 1954 को हुआ था, मगर दिया गया कब से है, 55 से। ठीक, किस भाषा किस रचना के लिए, तो हिम तरंगिनी के लिए दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं सबसे लेटेस्ट दोस्तों, अंतिम अभी 2020 का दिया गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि एक साल पहले ये अनाउंस किया जाता है दोस्तों, तो 2021 में दिया जाएगा 2020 वाला। तो अंतिम जो है 2020 का किसको दिया गया, तो अनामिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। रचना क्या है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 दोस्तों, ये रचना है अनामिका जी की। इसके लिए इन्हें दिया गया है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो चलिए अब देखते दोस्तों, एक देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में दोस्तों जो 2020 में पेपर था जेल वार्डन का, ठीक, उसमें पूछा गया था कि किस वर्ष दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था दोस्तों, तो 1962 में एकमात्र ऐसा साल था दोस्तों जब साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था किसी भी लेखक को। तो ये अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ये क्वेश्चन जेल वार्डन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम हर वर्ष हर साल किसको क्या दिया गया है, किस भाषा किस रचना के लिए। ठीक है, किस रचना के लिए किसे दिया गया है, तो उसके बारे में हम डीपली देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते। देखिए हमने बताया कि 1955 में इसकी शुरुआत हुई, तो किसको दिया गया, पहला पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी जी को, रचना हिम तरंगिनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और ये शैली क्या है इसकी, तो काव्य है दोस्तों। इस तरह से पूछा जाएगा कि किस रचना के लिए दिया गया, इसीलिए रचना भी याद रखेंगे जिसको दिया गया है। ठीक है, दूसरा है 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए दोस्तों। ये इसकी शैली क्या है, तो ये व्याख्या थी। ठीक है,
तीसरा दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव जी को दोस्तों इन्हें मृत्यु उपरांत दिया गया। देखिए ये चिन्ह बना, इसका मतलब क्या है, इसे मृत्यु उपरांत दिया गया। और किसके लिए दोस्तों, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दोस्तों, ये दर्शन है दोस्तों, ठीक है, इसकी शैली क्या है, दर्शन है दोस्तों। अगला देखते हैं 1958 में किसको दिया गया, तो राहुल सांकृत्यायन को दिया गया दोस्तों। किसके लिए, मध्य एशिया का इतिहास दोस्तों, ये इतिहास है, ठीक है। आपको पता है राहुल सांकृत्यायन दोस्तों यात्रा वृत्तांत के बहुत ही अच्छे लेखक थे, ठीक है, तो याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन को 1958 में दोस्तों किसके लिए, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 1959 का रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, क्या, संस्कृत के 4 अध्याय, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है, भारतीय संस्कृति है ये, ठीक है। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 में, और इसको भी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा जरूर जाएगा, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में सुमित्रानंदन पंत जी को दोस्तों दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। चलिए अब देखिए इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ भी दिया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को। चलिए अब देखते हैं 1961 दोस्तों, तो 1961 में किसको दिया गया, तो भूले बिसरे चित्र के लिए किसको, भगवती चरण वर्मा जी को दोस्तों, ये इनकी उपन्यास थी। और अभी हमने बताया ऊपर कि 1962 में कोई पुरस्कार वितरित नहीं किया गया, और ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। अगला है अमृत राय को दोस्तों 1963 में दिया, जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ये जीवनी है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी अमृत राय ने, तो इसके लिए इन्हें दिया गया। चलिए अगला है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को दिया गया था 1964 में, इनकी रचना है आंगन के पार द्वार के लिए, और ये काव्य है दोस्तों। और आपको याद दिला दें कि जो अज्ञे जी हैं दोस्तों, इनको ज्ञानपीठ भी दिया गया था, कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है। अगला है 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को दिया गया रस सिद्धांत विवेचना के लिए दोस्तों, ठीक है। और जैनेन्द्र कुमार को 1966 में दोस्तों मुक्ति बोध के लिए, किसके लिए, मुक्ति बोध के लिए, और ये भी क्या है, उपन्यास है, ठीक है। और 1967 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए दोस्तों, देखिए अमृतलाल नागर को अमृत और विष इनके नाम से मिलता जुलता है, ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए हरिवंश राय बच्चन, देखिए बच्चन जी को याद रखिएगा, इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक है। इनकी आत्मकथाओं के लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे 1991 में। और इन्हें दिया गया है दोस्तों कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनकी रचना है 2 चट्टानें, ठीक है, ये है इनका काव्य दोस्तों, ठीक है। 1969 में दोस्तों श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, इंपॉर्टेंट रचना है, पूछे आते हैं, ये है उपन्यास दोस्तों, ठीक है। तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी रचना राग दरबारी के लिए दिया गया। अगला है दोस्तों क्या, 1970 में रामविलास शर्मा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए दोस्तों दिया गया, ये जीवनी है निराला जी की, ठीक है। किसको, रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 का दिया गया, ठीक है। अगले हैं नामवर सिंह दोस्तों, देखिए नामवर सिंह की हाल ही में मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, तो इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। 1971 में दोस्तों दी गई थी इनको, ठीक है, किसके लिए, कविता के नए प्रतिमान के लिए दोस्तों, ये आलोचक बहुत तगड़े आलोचक थे ना, तो साहित्यिक आलोचना के लिए दिया गया था। वहीं अगर 1972 की बात करते हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए, और ये काव्य है, ठीक है। वहीं बात करते हैं 73 की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए, इंपॉर्टेंट है आलोक पर्व के लिए, ये है क्या, निबंध है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला है 1974, क्या, 1974 शिव मंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात के लिए दिया गया था, क्या है, ये काव्य है, ठीक है। वहीं भीष्म साहनी को 1975 में कौन सी रचना, तमस दोस्तों, ये क्या है, उपन्यास है दोस्तों, भीष्म साहनी की उपन्यास है तमस, ये इसके लिए दिया गया था 1975 में, ठीक है। अब 1976 की अगर बात करते हैं,
तो यशपाल जी को दिया गया 1976 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। रचना कौन सी थी, उपन्यास कौन सा था, तो मेरी तेरी उसकी बात। ये क्या है, उपन्यास है दोस्तों यशपाल जी की, जिसके लिए 1976 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों। क्या, शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है, इनकी रचना है चुका भी हूं मैं नहीं, ये काव्य है दोस्तों। इसके लिए इन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वही बात करते हैं 78 की दोस्तों, तो भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है इनकी काव्य के लिए दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1979 दोस्तों। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल को दोस्तों मृत्युपरांत दिया गया। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना, मुझे ये इंपॉर्टेंट रचना है, याद रख लेंगे। ठीक है, ये इनकी काव्य है। वही बात करते हैं कृष्णा सोबती दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी भी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। जिंदगी नामा के लिए दोस्तों इनको दिया गया था, ये इनकी उपन्यास, और इन्हें इन्हें भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं दोस्तों। कृष्णा सोबती को, चाहे वो ज्ञानपीठ ही क्यों ना हो दोस्तों, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सब कुछ दिया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है 1981 में दोस्तों, त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और वहीं अगर 1982 की बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला ये व्यंग है दोस्तों, क्या है, व्यंग लेख, व्यंग शैली में लिखा गया है। अगला है 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दोस्तों, इन्हें मृत्युपरांत दिया गया। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, ये भी इनका क्या है, काव्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए 1984 में किसको दिया गया, तो रघुवीर सहाय जी को दिया गया, लोग भूल गए हैं दोस्तों, ये भी क्या है, काव्य है। ठीक है, और 1985 की अगर हम बात करते हैं तो निर्मल वर्मा जी को दिया गया कौवे और काला पानी के लिए। किसके लिए, कौवे और काला पानी के लिए, और इनका ये कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह दोस्तों। और 1986 की अगर हम बात करेंगे तो केदारनाथ अग्रवाल जी को उनकी रचना कौन सी, अपूर्वा के लिए दोस्तों, और ये क्या है, काव्य है। क्या है, काव्य है दोस्तों। वही बात करते हैं 1987 की, तो दोस्तों 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को दिया गया, किसके लिए, इनकी रचना है मगध दोस्तों। ठीक, और ये क्या है, काव्य है। ठीक है, और 1988 में दोस्तों नरेश मेहता को अरण्या के लिए दोस्तों, ये भी इनका क्या है, काव्य है। 1989 में दोस्तों केदारनाथ सिंह को दिया गया अकाल में सारस के लिए दोस्तों, और ये एएसआई के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये मत सोचिएगा कि हम कौन सा छोड़ दें कौन सा याद करें, याद तो सब करने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे जैसे। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए दोस्तों, ये उपन्यास है इनका। ठीक है, वहीं गिरिजा कुमार माथुर को दोस्तों मैं वक्त के हूं सामने, ये क्या है, काव्य है दोस्तों। किसका, गिरिजा कुमार माथुर जी का। 1991 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब देखिए गिरिराज किशोर दोस्तों, इंपॉर्टेंट, ये भी एएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, और गिरिराज किशोर का हाल ही में मृत्यु हुई थी दोस्तों, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो इनकी रचना कौन सी है, ढाई घर के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनका उपन्यास है। वही बात करते हैं विष्णु प्रभाकर की, तो अर्धनारीश्वर दोस्तों क्या है, उपन्यास है। ठीक है, और वहीं 1994 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अशोक वाजपेयी जी को दिया गया, किसके लिए, कहीं नहीं वहीं के लिए दोस्तों, ये क्या है, काव्य है दोस्तों। ठीक है, और 1995 में कुंवर नारायण को, क्या, कुंवर नारायण जी को दिया गया दूसरा कोई दूसरा नहीं, इनकी क्या है, काव्य है। सुरेंद्र वर्मा को 1996 में रचना कौन सी है, तो मुझे चांद चाहिए, ये क्या है, उपन्यास है इनका। ठीक है, वहीं 1997 की बात करते हैं तो लीलाधर जगूड़ी को दिया गया दोस्तों, अनुभव के आकाश में चांद, ये इनका क्या है, काव्य संग्रह है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 1998 में किसको दिया गया, तो अरुण कमल को दिया गया है नए इलाके में। क्या, नए इलाके में, ये काव्य है। वहीं 1999 की बात करते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है दोस्तों, क्या, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है। ठीक है, वहीं 2000 की बात करते हैं तो मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं दोस्तों, काव्य है इनका। ठीक है, और 2001 में अलका सारावगी को दोस्तों कली कथा वाया बाईपास के लिए, ये भी क्या है, उपन्यास है इनका। क्या है, उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, 2002 में दोस्तों राजेश जोशी जी को दिया गया दो पंक्तियों के बीच के लिए दोस्तों, ये क्या है, इनका
काव्य है। ठीक है, क्या है? काव्य है दोस्तों। और वहीं 2003 की बात करते हैं दोस्तों, तो कमलेश्वर को दिया गया किसके लिए? कितने पाकिस्तान के लिए दोस्तों। क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कितने पाकिस्तान दोस्तों। ये उपन्यास है किसका? कमलेश्वर का। 2003 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलवाया, ठीक, इसी रचना ने। ठीक है, अगले हैं 2004 में वीरेन डंगवाल दोस्तों, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए ये इनका काव्य है। ठीक है, वहीं 2005 की बात करते हैं तो मनोहर श्याम जोशी क्या आपके लिए दोस्तों, इनका क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, और 2006 की अगर हम बात करते हैं तो किसके लिए? संस यात्मा के लिए, किसको? ज्ञानेंद्र पति को दोस्तों, ये इनका काव्य है। और 2007 में अमरकांत जी को दिया गया इन्हीं हथियारों से के लिए दोस्तों, ये क्या है? इनका उपन्यास है। क्या? उपन्यास है दोस्तों। और 2008 में गोविंद मिश्र को दिया गया कोहरे में कैद रंग के लिए दोस्तों, ये भी इनका उपन्यास ही है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट दोस्तों कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर 2009 के लिए दोस्तों काव्य के लिए दिया गया, तो याद रखेंगे कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर। और 2010 में दोस्तों उदय प्रकाश को दिया गया मोहनदास, इनकी रचना है, कहानी है दोस्तों। और काशीनाथ, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काशीनाथ दोस्तों, रेहन में रखी हुई, ये यूपीएसआई में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये उपन्यास है। ठीक है, अगला 2012 की अगर बात करते हैं तो चंद्रकांत देवताले दोस्तों, पत्थर फेंक रहा हूं, क्या? पत्थर फेंक रहा हूं, ये इनका काव्य है, तो याद रख लेंगे। और 2013 में मृदुला गर्ग दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मिलजुल मन के लिए उपन्यास है दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला है रमेश चंद्र शाह को दोस्तों, विनायक के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, उपन्यास है। ठीक है, और रामदरस मिश्र को आग की हंसी, क्या दोस्तों? आग की हंसी, ये काव्य है दोस्तों, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 का दिया गया। 2016 की बात करते हैं तो नासिरा शर्मा दोस्तों, पारिजात के लिए दोस्तों ये उपन्यास है, तो नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते 2017 का दोस्तों, तो रमेश कुंतल मेघ, क्या? रमेश कुंतल मेघ को दिया गया किसके लिए? विश्व मिथक सरित सागर दोस्तों, ये साहित्यिक समालोचन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे 2017 को रमेश कुंतल मेघ को दोस्तों। और वहीं 2018 का चित्रा मुंदल को दोस्तों, चित्रा मुदगल को दोस्तों, क्या रचना है? तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये उपन्यास है। वहीं बात करते 2019 का दोस्तों, याद रखेंगे नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों के लिए दोस्तों। ठीक है, और 2020 मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, ये कविता है दोस्तों, तो याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरी लिस्ट हमने देख ली है। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इससे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई के पेपर में, तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के साथ। ठीक है, सारे लगभग 20 प्रश्न होंगे दोस्तों, तो वो देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, यूपीएसआई 21 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। 1954, 1955, 1960 और 1950। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन कब जाए, प्रारंभ कब से हुआ, देना प्रारंभ कब से हुआ, तो 1955 में। अगर आपको याद हो दोस्तों तो किसको दिया गया, तो पता होना चाहिए, माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हो। देखिए क्वेश्चन सेम है, वही सेम क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन के बोल बदल गए हैं। और ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है 14 दिसंबर का दोस्तों, तो 1955 ही हमारा सही हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए दोस्तों। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी को। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे छोड़ के जाएंगे दोस्तों कि आपको यह बताना है कि माखन लाल चतुर्वेदी का निक नेम क्या है, इनको किस उपनाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सन 1955
1955 में दोस्तों किसको दिया गया? तो वही सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, ठीक है, यूपीएसआई देखिए 22 दिसंबर का क्वेश्चन, तो किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों। किसको दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 में हिम तरंगिनी के लिए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं भगवती चरण वर्मा की दोस्तों, भगवती चरण वर्मा की, तो 1961 में इनको दिया गया था। इनकी रचना कौन सी थी दोस्तों? भूले बिसरे चित्र के लिए। वही अमृत राय की बात करते हैं दोस्तों, तो अमृत राय जी को कब दिया गया? 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए। और अज्ञे जी को दोस्तों कब दिया गया था? 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित थी? दोस्तों जिस जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नागार्जुन को मिला दोस्तों, वो किस भाषा में रचित थी दोस्तों? तो आपको बता दें 1968 का इनको दिया गया था दोस्तों, ठीक है, 1968 का दोस्तों दिया गया था। और किस भाषा के लिए? तो मैथिली भाषा के लिए दिया गया था दोस्तों, ठीक है, मैथिली भाषा के लिए। वैसे हिंदी से थोड़ा अलग हो गया दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे इनकी रचना कौन सी कविता संग्रह थी दोस्तों? पत्रहीन नग्न गाछ के लिए दोस्तों, ठीक है, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए दोस्तों दिया गया था, ठीक है, मैथिली भाषा में। चलिए अगला है कि आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो आपको बता दें आग की हंसी किसकी है? तो रामदरस मिश्र की दोस्तों, राजेंद्र यादव। देखिए 22 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 22 दिसंबर का, तो किसकी है? रामदरस मिश्र जी को दोस्तों दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन में रघ्यू, क्या रेहन में रघ्यू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? हमने भैया कई बार बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट है और पूछा गया, कई बार पूछा गया। तो किसके लिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011, आप देखिएगा जाके, ठीक है, 2011 में इनको दिया गया। 21 तारीख का क्वेश्चन है आपके प्रश्न पत्र का। चलिए अगला है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कल सुनना मुझे किसकी रचना है दोस्तों? तो आपको पता होगा सुदामा पांडे धूमिल को उनके मृत्यु उपरांत दिया गया था, क्या? कल सुनना मुझे दोस्तों, ठीक है, 1979 दोस्तों, 1979 में देख लेंगे धूमिल जी को दिया गया था, ठीक है, तो याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया दोस्तों? तो देखिए 2017 का 16 दिसंबर का पेपर है दोस्तों। तो आपको बता दें कि 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को किससे सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे 1960 में दोस्तों। और सुमित्रा नंदन पंत को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की? दोस्तों हमने बताया था कि अमृत राय ने प्रेमचंद के बारे में जीवनी लिखा था, प्रेमचंद कलम का सिपाही, क्या? प्रेमचंद कलम का सिपाही दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे 1963 में इसी के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए अभी जयंत कुमार को दोस्तों मुक्तिबोध के लिए जयंत कुमार को, और श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए दोस्तों, ठीक है, तो ये चीजें भी याद रख लेंगे, ठीक है। और निराला साहित्य साधना के लिए राम विलास शर्मा जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 दिसंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए 13 दिसंबर का क्वेश्चन है 2017 के यूपीएसआई का, कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है दोस्तों, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। चलिए अगला है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों? देखिए 13 दिसंबर का क्वेश्चन है, तो यारों के यार, ठीक है। अगला है, एक लड़की, कलिकथा वाया बाईपास, या कि कितना बड़ा झूठ। दोस्तों याद रखना, कलिकथा वाया बाईपास के लिए, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रामेश चंद्र शाह को किस उपन्यास के लिए दोस्तों दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2017 के 15 दिसंबर का क्वेश्चन है। किसको? रमेश चंद्र शाह जी को दोस्तों किसके लिए दिया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमने बताया था किसके लिए दोस्तों? तो विनायक के लिए दोस्तों। किसके लिए? विनायक के लिए, ठीक है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मिलजुल मन किसका है दोस्तों, मृदुला गर्ग का ना, और ध्यान में रखियो काशीनाथ का हम बता चुके पहले से दोस्तों, तो सबके बारे में याद रखेंगे एक एक चीज दोस्तों, ठीक है। चलिए मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अभी बताएं दोस्तों। मुक्तिबोध के लिए दोस्तों कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1966 का। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 का दोस्तों मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को। चलिए अगला क्वेश्चन, मृदुला गर्ग के किस मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अभी हमने तुरंत देखा किसके लिए। देखिए ये 12 दिसंबर का पेपर का है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। किसके लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना कौन सी थी दोस्तों। जो मिट्टी की बारात थी वो किस विधा पे आधारित है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ ले गए, जो मिट्टी की बारात है शिवमंगल सिंह सुमन की, वो किस विधा पे है दोस्तों, क्या है, मतलब उसकी नाटक है, काव्य है, उपन्यास है या कथा है, क्या है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक काव्य है। क्या है, काव्य विधा पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो किस उपन्यास के लिए दिया गया दोस्तों, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो पारिजात के लिए दोस्तों। और देखिए कागज के नाम के लिए दोस्तों व्यास सम्मान भी नहीं मिल चुका है, तो याद रखेंगे। देखिए 16 दिसंबर 2017 का पेपर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर की, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृत है दोस्तों। अभी हमने पहले बताया दोस्तों 19 दिसंबर का क्वेश्चन है। निराला की साहित्य साधना दोस्तों किसकी उपन्यास है, मतलब किसका है दोस्तों, तो आपको बता दें किसका है, रामविलास शर्मा का दोस्तों। किसका है, रामविलास शर्मा जी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो साहित्य देवता, ठीक है, हिमकिरीटनी या फिर हिम तरंगिनी या फिर युग चरण दोस्तों। क्या, युग चरण दोस्तों। आप बता दें 20 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किसके लिए, तो हिम तरंगिनी के लिए ही इनको दिया गया था दोस्तों। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सन 2013 में धूल पौधों पर क्या रचना है, धूल पौधों पर के लिए दोस्तों, ठीक है। धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो किससे सम्मानित किया गया दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दोस्तों। किससे, सोवियत लैंड नेहरू। तो दोस्तों ये सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिया है, वैसे इसका था नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए 19 क्वेश्चन हो गए, ये 15 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस वर्ष दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित नहीं किया गया, या फिर जेल वार्डन परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों, तो कब नहीं किया गया दोस्तों, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, 1955, 1960, 1962, 1900 और इनमें से कोई नहीं, जो भी सही हो दोस्तों। अब वही चीज़ अगर आप ये हमारी ई बुक चाहते हैं, इसमें बहुत सारी मतलब कि 8 तरीके क्या है दोस्तों, 8 तरीके के पुरस्कार हमने शामिल किए, जैसे कि हमने पढ़ाया है साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, और जो भी हैं दोस्तों टोटल 8 तरीके के हैं। और पूरा संपूर्ण साहित्य का इतिहास होगा और जन्म स्थान होंगे, रचनाएं होंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।